पाकिस्तानी वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ तमगा इम्तियाज किसी बहादुरी पर नहीं बल्कि कंजरखाना करने पे दिया जाता है। 2024 के तमगा इम्तियाज की लिस्ट में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंसदान, कोई तारीखदान, कोई एजुकेशनिस्ट का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान के जवाल की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? किसी को अदाकारियों पर, किसी को ड्रामाबाजियों पर, किसी को चलाकियों पर तमगा इम्तियाज मिला और कुछ को इसलिए सितारा इम्तियाज मिला कि वो अभी तक खामखा में सांस ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साइंस सदा कायम और दायम अली शाह फिरौन अव्वल के क्लास फेलो को बिला वजह इतनी देर जिंदा रहने पर सितारे इम्तियाज से नवाज दिया गया। यकीन जाने कि अपने बच्चों को फिरौन का वाकया सुनाने के बजाय उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में ले जाएं ताकि वो भी प्रैक्टिकली एक अदद फिरौन को कुर्सी पर बैठा हुआ देख सके। हंसी तो इस बात पे आती है कि डोनाल्ड लू कहता है कि साइफर है ही नहीं और पाकिस्तानी रियासत कहती है कि साइफर था और हमारे बिकाऊ निजाम इंसाफ ने डोनाल्ड लू को झूठा साबित करने के लिए इमरान खान को सजा सुना दी और पटवारियों को समझ ही नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। दीवार पे सर मार रही है, सर पर दीवार। लगता है हमारी अदालतें सिर्फ मुर्दों को ही इंसाफ देने के लिए बैठी है, जिंदा को इंसाफ देना इनके बस की बात नहीं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हमारे जजेस जज की कुर्सी पर बैठने से पहले हल्फ कैसे उठा लेते हैं। अब तक हमारी अदालतों ने इंसाफ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारी अदालतों के बारे में ही किसी ने क्या खूब कहा है, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकू पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो। बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में